बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है, इसलिए मैंने इरादा किया हूँ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी सीरत है उसका निचोड़ आप लोगों के सामने पेश करूं कि हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी और आज मुसलमानों की ज़िंदगी कैसी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें अगर जिस पे हम आज चलेंगे तो हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, और हम जो आज नाकाम हैं उनकी सुन्नतों को छोड़ने की वजह से उसका रीज़न मैं आज इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने बयान करूँगा। अब उस ज़माने पे गौर करो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ज़मीन पर नबी बनाकर भेजा था। हालात पूरी दुनिया के कैसे थे? हर तरफ कुफ्र और ज़लालत फैली हुई थी। पूरी दुनिया कुफ्र की गंदगी में डूबी हुई थी, कुफ्र का अंधेरा छाया हुआ था। और उस सरज़मीन अरब में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, वहाँ पर यह हाल था कि जिस बैतुल्लाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था, उसमें 360 बुत रखे हुए थे जिनकी परस्तिश और पूजा की जाती थी। और बैतुल्लाह की दीवारों पर बुतों की तस्वीरें बनाई हुई थी जिनको पूजा जाता था। और नंगे होकर बैतुल्लाह का बरहना तवाफ़ किया जाता था, और तवाफ़ करते वक्त वो लोग ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालते थे। बैतुल्लाह को बेहुरमत किया जा चुका था, उसकी जो हुर्मत है उसको तार तार कर दिया गया था। जुल्म और सितम इतना बढ़ चुका था कि लोग जानवरों के पानी पीने के ऊपर से 300 साल तक और 40-40 साल तक जंगें लड़ा करते थे। गुलामों को कत्ल कर दिया जाता था और अपनी तीर का निशाना चेक करने के लिए गुलामों की आंखों में तीर मारी जाती थी कि तीर का निशाना बराबर है क्या नहीं बोल के देखने के वास्ते। और फिर उसके बाद अपनी सौतेली माओं को बीवियों का दर्जा दिया जाता था। जिना बिल्कुल आम हो चुका था। शराब ऐसी पी जाती थी जैसे पानी पिया जाता है, और जिसके पास जितनी ज़्यादा पुरानी शराब होती थी उसको उतना ही ज़्यादा इज़्ज़त वाला, बुज़ुर्गी वाला और फ़ख्र वाला समझा जाता था। यानी कि हर तरफ कत्ल और गारतगरी मची हुई थी। ऐसे हालात में अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। अब जब आप दुनिया में मबऊस भी हुए तो देखो वो वक्त कैसा था। 9 रबीउल अव्वल 2 शंबा का दिन, सुबह सादिक का वक्त, जब आपकी विलादत हुई 22 अप्रैल सन 571 ईस्वी। आप जब दुनिया में मबऊस हुए तो आपके दुनिया में आने से पहले ही आपके सर से वालिद का साया उठ चुका था। वालिदा थी गरीब, जिनके पास इतनी दौलत नहीं थी कि अपने बेटे को दूध पिलाने वाली जो औरतें आती हैं उनके सुपुर्द कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर सके।
और दूध पिलाने वाली औरतों ने आपको छोड़ा सिर्फ इसलिए कि आप गरीब थे, यतीम थे, आपको कोई दूध पिलाने के लिए तैयार भी नहीं था। मगर हज़रत हलीमा सादिया ने जब आपको लिया, इसलिए नहीं लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मालदार के बेटे थे, बल्कि इसलिए लिया कि उनको किसी ने बच्चा नहीं दिया था। तो अपने कबीले में बग़ैर बच्चे के जाती औरतें ताना देती कि हलीमा को किसी ने बच्चा नहीं दिया, इसलिए अल्लाह के नबी को ले लिया। मगर आपकी करामत देखो, आप क्या मुअजिज़ा देखो, जैसे ही सीने से लगाया, सीने में दूध उतर गया, ऊँटनी पर बैठ गई, ऊँटनी में जान पैदा हो गई, बकरियों के थनों को हाथ लगाया, वो थन दूध से भर गए। जिन कुएं में पानी नहीं था, सूखे पड़े थे, वो कुएं पानी से लबालब हो गए। फिर थोड़े से बड़े हुए, 6 साल की आपकी उम्र हुई, तो दादा का एक लौता साया सर के ऊपर था, वो दादा का साया भी आपके सर से उड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं जब अपने दादा के जनाजे में चल रहा था, मैं कभी इधर धक्का खाता, कभी उधर धक्का खाता, मेरे सर पे शफ़क़त से हाथ रखने वाला भी कोई नहीं था। वालिदा भी दुनिया से जा चुकी थी, अब तो यतीम थे तो दुर्रे यतीम हो गए, कोई दुनिया में सहारा बाकी नहीं रहा। चचा की किफ़ालत में आ गए। चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किफ़ालत में लिया, तो आप चचा की बकरियां चराने लगे। इसलिए चराने लगे ताकि चचा को ये ना महसूस हो कि मेरा नवासा मेरी जान पर बोझ बना हुआ है, बल्कि चचा का हाथ बटाने के लिए चचा के काम में उनका हाथ बटाने लगे। फिर थोड़े बड़े हुए, आपकी उम्र शरीफ जब 8-10 साल को पहुंची, तो शर्म व हया ऐसी कूट कूट कर आप में भरी हुई थी कि आपके सतर को किसी ने देखा नहीं, और बैतुल्लाह के पत्थर लोग उठा के ला रहे थे, आप भी अपने सर पे ला रहे थे। आपके चचा हज़रत अब्बास ने सोचा आपका तहबंद निकाल कर उसका चुंबल बनाकर आपके सर पे रख दे। आपने गवारा नहीं किया और बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गए। बचपन में जैसे दूसरे बच्चे होते हैं, आम बच्चों की हालत होती है, गालियां देना, शोर शराबा करना, शरारतें करते हुए गलियों में कूचों में घूमना फिरना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रत्ती बराबर भी वैसी कोई बात नहीं थी। आप बचपन से ही बिल्कुल संजीदा थे और शर्म हया के पैकर थे। जवान हुए, जब आपकी उम्र 20 साल को पहुंची, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ में लेकर आपने तिजारत शुरू की, अपने पैरों पर खड़े हुए। देखो आपकी सीरत। आज का मुसलमान अनसक्सेस क्यों है और अल्लाह के नबी सक्सेस क्यों थे और सहाबा क्यों सक्सेस थे? अगर किसी के दिमाग में थोड़ी सी भी जगह होंगी तो वो इस सीरत को सुनकर उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को भी सक्सेसफुल बना सकता है। 20 साल की उम्र को जब पहुँचे तो आपने तिजारत शुरू की, वो भी पार्टनरशिप वाली तिजारत। माल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था और मेहनत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब जो प्रॉफिट हो गया, दोनों आपस में बांट कर लेने लगे। आप मुल्क शाम से वापस आते, पूरा हिसाब करते, खर्चे को एक तरफ रख देते, प्रॉफिट को एक तरफ रख के, बग़ैर मांगे के, उन्होंने अभी मांगा नहीं, मांगने के पहले उनका हिस्सा उनको ले जाकर दे देते। और आज मुसलमान तिजारत में क्यों फेल है? जितने लोग पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं, हर आदमी रो रहा है। उसकी वजह यह है कि दूसरे पार्टनर की नीयत सही नहीं है। पार्टनरशिप में कारोबार तो चल रहे हैं, क्या प्रॉफिट आया, क्या नफ़ा आया, क्या नुकसान हुआ, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और जब तक आप 10 बार मांगोगे नहीं तो आपका पार्टनर आपको हिसाब भी नहीं देगा, कुछ बताएगा भी नहीं। इसलिए पार्टनरशिप फेल होती है। हमारे उस्ताद के पास एक आदमी आया, बोले मैं एक दुकान डालना चाहता हूँ, आप उसमें पैसा लगाओ, मेहनत मैं करूँगा और प्रॉफिट आपको आधा दूँगा। हमारे उस्ताद कहने लगे कि साझेदारी ना किसी को रास आई ना रास आएगी। और एक साहब ने, हमारे उस्ताद थे, हमारे एक दोस्त थे, मेरे साथ में ही पढ़ते थे, हमारे उस्ताद से कहा कि मैं एक दूसरे उस्ताद के साथ पार्टनरशिप में कारोबार शुरू करना चाहता हूँ।
हमारे उस्ताद ने कहा देखो पार्टनरशिप में मत करो, वरना जितनी मोहब्बत अभी बाकी है ना वो मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए कि पार्टनरशिप के जो उसूल है तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे तो करना है। अब दोनों ने मिलकर एक दुकान शुरू की। अब दुकान शुरू करने के बाद माशाअल्लाह 2-3 महीने के बाद जब देखा गया तो दुकान का रिज़ल्ट बिल्कुल पॉजिटिव में आया, दुकान बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में चलने लगी, हिसाब किताब होने लगा, दोनों के प्रॉफिट में अच्छा खासा माल आने लगा। अब माल आते आते ऐसा हुआ कि दोनों पार्टनर अपने आप को दुकान का मालिक समझने लगे। अब दोनों बैठे हुए हैं काउंटर पे दुकान में ही। अब एक के दोस्त आ गए, 8-10 दोस्त आ गए। अब पार्टनर साहब ने वो जूस की दुकान पे ऑर्डर दे दिए, बोले एक 10-15 जो है मिक्स फ्रूट जूस भेज दो वहाँ से। अब उन्होंने भेज दिए वहाँ से। आप पी रहे हैं और आइसक्रीम भी उसमें डाला हुआ है। बिल कितना हुआ? बोले 200 रुपये हुआ। खोलो गल्ला दो, उसमें से 200 रुपये दूसरे पार्टनर ने उठा के दे दिए। मगर मेहमान जाने के बाद वो कहने लगा कि देखो ये तुम्हारे पर्सनल मेहमान थे, तुमने अपने जेब में से इनके 200 रुपये देना चाहिए था, आपने गल्ले में से क्यों निकाल कर दिए? अरे दुकान का मैं भी मालिक है। बोले क्या तुम अकेले थोड़ी मालिक है? अरे भाई ठीक है तुम मालिक है, मगर मेहमान तो तुम्हारे थे ना, दुकान के थोड़ी थे। अब वो बात को लेकर आपस में हुज्जत शुरू हुई। फिर दोनों ने एक दूसरे के बोकांडिया पकड़े। इसने इधर के शीशे पे उसको मारा, उसने पीछे के इसमें मारा, पूरी दुकान का सत्यानाश करके डाल दिया। आए लड़ते हुए वापस से हमारे उस्ताद के पास। हज़रत बोले ऐसा ऐसा मसला हुआ। हमारे उस्ताद ने बोले देखो मैंने तभी कहा था कि साझेदारी ना किसी को रास आई ना रास आएगी। तो आज मुसलमान इसलिए पार्टनरशिप में फेल है कि नीयतें ख़राब हो चुकी है। पैसा लेंगे तो खा के बैठ जाएंगे, उसका हिसाब देने को भी तैयार नहीं, या उधार भी लेंगे किसी से, और जब उधार वाला मांगेगा तो ऐसा गुस्सा आता आदमी को कि जैसे जिससे हमने कर्जा लिए थे वो बेचारा हमारे गर्दन पे छुरी रख के हमको पैसे मांग रहा है। आज हमारा ये हाल हो चुका है मुआमलात में। और उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो कैसी थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ पार्टनरशिप में जब कारोबार शुरू किया, मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी ने लिखा है तारीख़ इस्लाम में कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कभी भी मुझे आपसे तकाज़ा नहीं करना पड़ा कि आप तिजारत के लिए गए थे और आए थे तो आपको कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ और मेरा हिस्सा इसमें कितना बनता है। ये बोलने के पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा हिसाब करके उनका हिस्सा उनको ले जाकर दे देते थे। उन्होंने जब आपके ये अखलाक देखे, आपका ये किरदार देखा, आपका मुआमला देखा और आपका लेन देन देखा, इसलिए कि इंसान जो है वो ज़ाहिरी शक्ल सूरत में नहीं पहचाना जाता। आजकल जुब्बा पहनना, टोपी रखना और दाढ़ी रखना ये फैशन बन गया है लोगों का। शोरूम को सजाना इसे कहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग धोखा देने के लिए भी ये सारे काम करने लग गए हैं। एक साहब को देखा रमज़ान के महीने में केले बेच रहे गाड़े पे, और बेहतरीन दाढ़ी है माशाल्लाह, सर पे टोपी है, जुब्बा है और मुंह में जो है गुटका और ऐसा भरे हुआ है, पूरा एक साइड पूरा फुले हुआ है उनका। अब दूर से मैं आ रहा, मैं बोला यार इफ्तारी के लिए केले लेना, बाजू को मुंडी करके पचक बोल के उन्होंने जो है पचकी मारे, वो जो गुटके खाने वाले मारते हैं। और जब मैं करीब गया थोड़ा सा उनके, तब मैंने ध्यान दिया, मैं बोला देखो रमज़ान का महीना है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जुब्बा भी है, लेकिन दिल में तकवा नहीं है। और अल्लाह को क्या चाहिए? अल्लाह में ज़ाहिर को नहीं देखते, बल्कि अल्लाह किसको देखते हैं? अंदर के तकवे को देखते हैं। तो इसके लिए हज़रत खदीजतुल कुबरा, और इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने किसी ने कहा कि फ़लाना आदमी बहुत अच्छा है। तो हज़रत उमर ने पूछा कि क्या तुमने उसके साथ कभी कोई सफ़र किया? बोले नहीं हज़रत, मैंने सफ़र नहीं किया। कभी कोई लेन देन किया? बोले नहीं किया। फिर तुम उस आदमी को नहीं पहचानते, वो कैसा आदमी है? तो यहाँ हज़रत खदीजा ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ व्यवहार किया, लेन देन किया, मुआमला किया, आपको जांचा और परखा और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100% साफ सुथरे आदमी हैं। तो
उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। हालांकि किताबों में ये लिखा हुआ है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मक्के के बड़े बड़े चौधरियों ने, बड़े बड़े सरदारों ने और बड़े बड़े लोगों ने रिश्ते भेजे थे कि वो उनके साथ में निकाह करे, मगर उन्होंने सबके रिश्तों को रिजेक्ट किया और खुद हो के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने रिश्ता कबूल करके आपके निकाह के खुतबे में ये कहा कि लोगों, आज चाहे दुनिया मेरे भतीजे को ना जानती हो, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि एक वक्त ऐसा आएगा मशरिक़ और मगरिब में मेरे भतीजे के नाम का डंका गूंजेगा। और वो वक्त दुनिया में आया। उम्र बढ़ती गई, मक्के का माहौल उस वक्त ऐसा था कि मक्के में शराबें आम थी, बेशर्मी आम थी, बेहयाई आम थी, नाच गाने की महफिलें रोज़ाना लगती थी, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म व हया का ऐसा पैकर थे। आप कभी उन बाज़ारों की तरफ, कभी उन जगहों की तरफ और कभी उन लहव व लईब के मकामात की तरफ तशरीफ़ नहीं ले गए। आपने अपने आप को उन सब चीज़ों से अलहदा कर लिया और एकसू होकर गारे हिरा में जाकर आप बैठने लगे और अल्लाह को याद करने लगे। इसलिए कि मक्के में उस वक्त में भी वर्क़ा बिन नौफल के जैसे कुछ लोग बाकी थे जो अल्लाह को जानते, मानते और उसकी परस्तिश करते थे। मक्के के लोग ऐसा नहीं है कि अल्लाह को नहीं जानते थे, वो अल्लाह को पहचानते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के साथ इन सब खुदाओं को मिला लिया था, वो शिर्क करते थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठने लगे। 40 साल की जब उम्र पहुंची, अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का ताज आपके सर पे पहना दिया। नबूवत की जिम्मेदारी जब मिली, उस जिम्मेदारी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसके काम में लग गए। अब मक्के की गलियों में, मीना के बाज़ारों में, जहाँ जहाँ होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, लोगों को दीन की दावत देते और दीन की खातिर जितनी तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ बर्दाश्त करने का मौका और वक्त आता, अल्लाह के नबी उसको बर्दाश्त करते। आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपने बर्दाश्त किया। आपके सर के ऊपर ऊँट की ओझड़ी लाकर रख दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी बर्दाश्त किया। आपके साफ सुथरे कपड़ों को गंदा किया जाता, आपने उसको भी बर्दाश्त किया। आपके गले में रस्सी डालकर खींची गई जिससे आपकी आंखें बाहर निकल रही थी, आपने उसको भी बर्दाश्त किया। दीन की खातिर इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। और आज हम सिर्फ दीन की खातिर दावे करने वाले हैं, सहाबा के वाक़या सुनने और सुनाने वाले हैं, मगर जहाँ तकलीफ़ का मसला आ जाता है हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आज हम ज़रा सी दीन की खातिर कोई थोड़ी सी मुसीबत आ जावे उसको भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। और हमारे ये नहीं बर्दाश्त करने का नुकसान ये हो रहा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं। और अल्लाह के नबी ने हर चीज़ को बर्दाश्त किया, ये सिखाया पूरी उम्मत को कि देखो तुम जब दीन पर चलोगे तुम्हारे लिए ऐसी मुसीबतें आएंगी, रास्ते में रोड़े आएंगे, परेशानियां आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, तुमको उन सब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आज भी हमारे ज़माने में दीन पर चलना आसान नहीं है। आप सर पे टोपी पहनने लगोगे तो सबसे पहले आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपकी मुखालिफत करेंगे। आपकी बीवी आपको ताना देंगी कि तुम मौलाना कब से बन गए बोल के, मगर आपको दीन की खातिर वो तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ेगी। आप दाढ़ी रखेंगे तो दाढ़ी रखना मामूली बात नहीं है। आपके रास्ते में रोड़े आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी। आपकी बीवी, आपके रिश्तेदार, आपके ससुराल वाले सब आपको ताने देंगे कि दाढ़ी मत रखो बोल के। अब आप दीन के रास्ते पे चल रहे हैं, मगर हमारे नबी को कितना सताया गया, परेशान किया गया, उन्होंने वो सब बर्दाश्त किया। क्या हम अपने रिश्तेदारों के ताने भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? एक माँ बाप को, एक लड़के को उसके माँ बाप ने, 3 भाई थे, 2 भाई बिल्कुल अप टू डेट थे, अच्छे थे, मतलब फैशन में रहने वाले, और एक भाई जमात के लाइन से लग के दीनदार बन गया। उसके दीनदार बनने की सज़ा उसके माँ बाप ने उसको ये दिए, हर तरफ से उसके ऊपर जो है प्रेशर आने लगा। शादीशुदा था, पढ़ा लिखा नौजवान था। माँ बाप ने ये कहा कि देख, अगर दाढ़ी रखना है, टोपी पहनना है, मौलाना बनना है तो हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये मुसलमान हैं आज के,
कि बेटा दीन के रास्ते पे चल रहा है, उनको शराबी बेटा गवारा है, जुआरी बेटा गवारा है, लेकिन दीनदार बेटा माँ बाप को पसंद नहीं। बोले अगर तू दाढ़ी रखेगा, टोपी पहनेगा और तू दीनदार मौलाना बनेगा तो हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारा घर छोड़ सकता हूँ मगर अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों को नहीं छोड़ सकता। उसने घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद अपनी खुद की एक फैक्ट्री बाहर कायम किया, छोटा सा काम शुरू किया, करते करते वो चीज़ एक कंपनी के अंदर बदल गई। अल्लाह ने करोड़ोंपति बना दिया। और ये माँ बाप के जो दोनों बेटे थे उन्होंने ये नौबत लेकर आए कि बाप की पूरी प्रॉपर्टी बेच के खा गए, क्रिकेट के सट्टे में सब कुछ उलाल कर दिए। और नौबत ये पहुंची कि जिस घर से ये बेटे को निकाले थे, ये दोनों बेटों ने मिलकर माँ बाप को भी वो घर से निकाल दिए। बहुत माँ बाप को बेदीन औलाद पसंद थी, दीनदार को घर से बाहर किए थे। तो दीन के रास्ते पर जब चलेगा इंसान, तो आज के ज़माने में भी रोड़े हैं, आज के ज़माने में भी मुसीबतें हैं, आज के ज़माने में भी परेशानियां हैं, मगर वो बर्दाश्त करना पड़ेंगी, जैसे अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त करके बताया। और फिर हिजरत की मक्के से मदीने की, और पूरी उम्मत को ये सिखाया कि याद रखो अगर दीन के लिए तुमको हिजरत करना पड़े तो तुम हिजरत को गवारा करो मगर दीन को मत छोड़ो। किसको मत छोड़ो भाई? दीन को मत छोड़ो। मुसलमानों को ये सिखलाया। और आज हम ईमान में इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम दीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं मगर दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार है क्या? और अल्लाह के नबी ने वही सिखाया और हिजरत करके बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरे इलाके में जब पहुँचे वहाँ पे भी दीन का काम शुरू किया मदीने में जाकर, लेकिन वहाँ भी मुशरिकीन मक्का ने आपको सुकून से रहने नहीं दिया, वहाँ आकर आपसे लड़ाई लड़ने लगे। अब आपकी सीरत में आपने हमको ये सबक दिया कि याद रखो कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना, खुद अपने से शुरुआत मत करना। अगर कोई तुम्हारे से आकर लड़ता है और तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो तुम अपना डिफेंस कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। कोई ज़बरदस्ती तुम्हारे से लड़ने के लिए आ रहा है, तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है तो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है तुम अपने जान की हिफाजत करो, मगर खुद से कभी भी झगड़े की शुरुआत मत करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल देखो, आपका कलेजा देखो कि मक्के वाले मदीने तक आए, बदर तक आकर आपसे लड़ाई की, ओहद तक आए आपसे लड़ाई की, खंदक के वक्त में आपको फाके बर्दाश्त करना पड़े, आपने सब बर्दाश्त किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से कभी भी लड़ाई की शुरुआत नहीं की। सारी तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियां आती गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगियों में ये सब चीज़ों को बर्दाश्त करते रहे, मगर आपने दीन के नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया। और फिर सुलह हुदैबिया का वक्त आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पहुंच गए, बिल्कुल बैतुल्ला के सामने, पहाड़ियों पे से बैतुल्ला नज़र आता था वहाँ से। लेकिन मुशरिकीन मक्का ने कहा कि हम आपको तवाफ़ करने नहीं देंगे, हम आपको हज करने नहीं देंगे, वापस भेज दिया और सुलह लिखाई गई। अब आप पे जुल्म किया जाने लगा और सुलह में जो शर्तें रखी गई वो ऐसी थी जिसमें मुसलमान दब रहे थे, मुसलमानों को दब कर वो सुलह करनी पड़ रही थी। एक शर्त सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से लिखाई कि तुम्हारे और हमारे दरमियान में 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी और 10 साल तक कोई झगड़ा नहीं होगा। मुशरिकीन ने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती। सुलहनामे पर दस्तखत हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का से जो है मदीना आ गए। अभी सोचो, हर चीज़ को आपने बर्दाश्त किया, पीछे हटने को, छोटे बनने को, लेकिन किसके लिए बर्दाश्त किया ये सारी चीज़ों को? दीन के लिए बर्दाश्त किया। और आप जानते थे कि ये मुशरिकीन मक्का ये कभी भी जंग से रुकने वाले नहीं हैं, ये आज नहीं तो कल जंग की शुरुआत करेंगे। और वैसा ही हुआ। रिजल्ट देखो उसका कैसा आया कि कुरान में अल्लाह ने तारीफ़ की, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सहाबा कहने लगे हुजूर ये कैसी कामयाबी है, आप दबकर सुलह कर रहे हैं, आप डरकर सुलह कर रहे हैं, सारी शर्तें हमारे खिलाफ जा रही है और फिर अल्लाह कहता है कि ये हमारे लिए कामयाबी है। और उस कामयाबी को प्रैक्टिकल में लाने के लिए 1 साल भी नहीं लगा और उसके अगले साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मक्का मुकर्रमा में जहाँ पर आपको सताया गया, आपको परेशान किया गया, आपको वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर किया गया
और वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया और आपको वहाँ पर जाने के बावजूद बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करने दिया गया, फातिहाना शान से दाखिल हुए और आपने मक्का को फतह कर लिया। अब आप मक्का के शहींशाह थे। अब आप पूरा मक्का, क्या पूरा मक्का, मदीना, हिजाज और पूरा अरब अब आपका हो चुका था। एक तरफ तो वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान का खतरा महसूस होता था कि आपकी जान के ये लोग दुश्मन बन के हिजरत की रात में आपके घर के बाहर सब खड़े हुए थे। और अब एक वक्त वो आ चुका था कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मक्के में फातिहाना शान से दाखिल हो रहे थे और तमाम आपके जो दुश्मन जो आपको सताते थे, आपके रास्ते में रोड़े अटकाते थे, आपके रास्ते में कांटे बिछाते थे, उनमें से आधे तो मक्का छोड़ के भाग चुके थे और जो बचे कुचे थे वो आपके कदमों में आके गिर गए, माफ़ी मांगी और ईमान में दाखिल हो गए। क्या सबक मिलता है इससे? इससे सबक ये मिलता है कि जब आदमी पर हालात आए और ऐसा मौका आ जाए उसके ऊपर पीछे हटने का, सब्र करने का, तो ऐसे वक्त में उसने सब्र से और पीछे हटने से ही काम लेना चाहिए। कोई नुकसान नहीं होता ऐसे वक्त में छोटा बन जाने से। वरना आज हम अगर देखेंगे, आज जो हम फेल है, आज हम तिजारत में इसलिए फेल है क्योंकि हमको तिजारत करना नहीं आती। हमारे नाक के सेंटे पर गुस्से हैं, कस्टमर से बात करने का तरीक़ा नहीं मालूम हमको। हम अगर कांदे बटाटे भी बेचेंगे 10 रुपये किलो के भाव से तो भी ऐसी बात करेंगे कि जैसे हम हैदराबाद के नवाब हैं। और उसके मुकाबले में गैर मुस्लिम की माली की दुकान पे जाकर देखो आप, वो आपसे कितने प्यार से बात करेगा। हमको तिजारत करना नहीं आती। अगर हम बेकरी करते हैं, डबल रोटी तोस्ट भी बेचते हैं, वो भी ऐसे वट से बेचेंगे जैसे सोना चांदी हम बेचते हैं। गुस्से हमारी नाक के सेंटों पर है। कहीं पर मुलाजिमत करेंगे तो ऐसा समझकर करेंगे कि जैसे कंपनी के मालिक है, हम मुलाजिम नहीं है वहाँ के। हमारे अंदर नबी वाला तरीक़ा नहीं आया। अगर हमारे अंदर नबी वाली आजिज़ी आती थी, नबी वाला तवाज़ो आता था, नबी वाली इनकिसारी आती थी, याद रखो हमारे हाथ से ये हुकूमतें नहीं जाती थी। जिस मुल्क पे हमने 800 साल तक हुकूमत की, वहाँ की जो हुकूमतें हमारे हाथ से निकली, उसका बेसिक रीज़न यही है कि नबी वाले तरीक़े को हमने छोड़ दिया। और ये नबी वाला तरीक़ा है। और मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ कि हमको कितने जल्दी गुस्से आते हैं, और वो भी छोटी छोटी बात पे। यानी जो बात गुस्से में आने की नहीं है वो बातों पर भी हमको गुस्से आते हैं। मस्जिद में लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते, बहुत सारे भाई हमारे सामने के हिस्से में सुन्नतें पढ़ते, बहुत से पीछे जाके पढ़ते। अब ये नॉर्मल बात है, हर मस्जिद में लोग पीछे जाते हैं, मगर कुछ लोगों को उस पर भी गुस्सा आता, ऐसा घूर के देखते हो। उनको लगता कि ये सामने नमाज़ पढ़ने वाले पीछे क्यों जा रहे हैं, इन्होंने सामने ही पढ़ना चाहिए। हालांकि शरीयत ये कहती है कि जो लोग सुन्नत और नवाफिल पढ़ने वाले हैं उन्होंने जगह बदल कर अपनी सुन्नतें और नवाफिल पढ़ना चाहिए। अब एक दिन एक साहब मिले मुझे, एकदम गुस्से में, उनका बीपी जो है एकदम हाई हुआ हुआ 500 के ऊपर, और वो मुझे कहने लगे, मौलाना मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, बोले ऐसे 2-4 के पाँव पकड़ लेना दिल बोल रहा था। बोले मैं बोला क्यों भाई, काय पे से गुस्सा आ रहा था? बोले लोग जो पीछे जाते ना, ऐसा उन पे गुस्सा आ रहा था। बोले मैं बोला अच्छा हुआ तूने जो है रस्सी के अकड़े नहीं डाल के रखा पूरे रास्ते में, जाने वालों को ऐसा पकड़ के खींच के गिराने के वास्ते। अरे गुस्से की क्या बात है, मैं बोला उसमें। और वो गुस्से में आने जैसी कोई बात भी नहीं है। क्या एक आधे ने छाती में लात मारा, क्या एक आधे ने मांडी पे पाँव रख के गया? अरे भाई जो लोगों को पीछे नमाज पढ़ने का है वो बेचारे, उनकी मर्जी की बात है, उनको नहीं पढ़ने का आगे, या किसी को घर पे जाने का होगा, या किसी का कोई तकाजा होगा, लोग फ़र्ज़ नमाज पढ़ के अपना निकलते हैं पीछे, ये उनकी मर्ज़ी की बात है। आपको ज़बरदस्ती का टेंशन उस पर क्यों आ रहा है? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि हुजूर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद की सुन्नतें और नवाफिल मस्जिद में नहीं पढ़ी, आप घर पे जाकर वो सुन्नत और नवाफिल पढ़ते थे। बहुत से लोगों की आदत होती है, और बहुत सारे लोगों को सुन्नत और नवाफिल में ज़ोर से क़िरात करने की आदत रही थी, ज़ोर से पढ़ने की। आप मस्जिद में पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा अभी दूसरी फ़र्ज़ की जमात खड़ी हुई क्या मालूम बोल के, ऐसे मसले रहते लोगों के। तो अब यह हज़रत को ज़बरदस्ती का गुस्सा आने लगा।
मैंने बोला देखो गुस्सा मत करो और इतना टेंशन में मत आओ 500 के ऊपर, इसलिए कि आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों को ज़रा ज़रा सी बात पे से हार्ट की बीमारियाँ, बीपी के प्रॉब्लम और ब्रेन हैमरेज होने की वजह से मौतें हो रही है। फिर मैंने उनको मिसाल दे के समझाया। मैं बोला हमारे गाँव में एक चाय के होटल वाले के पास एक दूध वाला रोज़ाना दूध डालता था 20 लीटर। 1 महीने तक उसने दूध डाला और जब महीना पूरा हो गया होटल वाले को पैसे मांगने लगा। उसने बोला कल देता। दूसरे दिन गया, दूसरे दिन उसने बोला अरे यार मेरे जिससे पैसे आने के थे वो आए नहीं, मैं तुझे और कल देता। अब उसके दूसरे तीसरे दिन जो है दूध वाले में और होटल वाले में झगड़े हो गए। गुस्से में होटल वाले ने दूध वाले को ये बोल दिया जा मैं तेरे पैसे नहीं देता, बोले अब तेरे को क्या करने का कर। दूध वाले को गुस्सा आया और उसने उसमें चिल्लाना शुरू किया, मगर वो चिल्लाने पुकारने में उसके ब्रेन की नस फट गई, वो कोमा में चले गया। मैं बोला आज 6 महीने हो गए हॉस्पिटल के अंदर वो पड़ा हुआ है, ना हाथ हिला सकता, ना पैर हिला सकता, ना कुछ हिला सकता, पड़ा हुआ है। क्यों? जबरदस्ती का गुस्सा। अरे बाबा तुम दोनों का व्यवहार है, तुम पिछले 6 महीने से साल से एक दूसरे से दूध ले रहे दे रहे कर रहे, कोई मसला नहीं है। 2-4 दिन लेट हो गया चलो ठीक है कोई बात नहीं, और 8 दिन लेट हो गया क्योंकि तुम्हारा रेगुलर का व्यवहार है, उसमें इतना गुस्सा आने की क्या बात है। मैं बोला देखो ऐसा गुस्सा आया और गुस्से के अंदर बेचारे की नस फटी और मर गया। और दूसरा भी वाकया सुनाता हूँ मैं। बोला तुम्हारे कोंडवा के एक साथी थे, बेचारे मिस्त्री का काम करते थे। एक जगह पे काम चल रहा था, बिल्डिंग का छपाई कर रहे थे। अब वो हफ्ता क्या महीना जो हिसाब रहता वो पूरा हो गया, और होने के बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर रहता पैसे के लेन देन पे उससे कुछ हुज्जत हो गई, तू मैं हो गई। उसने बोला नहीं नहीं ये महीने पैसे नहीं है, बोले मेरे आए नहीं पैसे, मैं अगले महीने में दूंगा, दोनों महीने के। और उसको पैसे की ज़रूरत थी। अब उसने दिल पे वो बात ले लिया। काम करते करते जो है अचानक से वो ज़मीन के ऊपर बैठ गया और उसका जगह पे इंतकाल हो गया सिर्फ 5 मिनट के अंदर। किस वजह से? मौत तो अल्लाह ने लिखी हुई है मुक़द्दर में, मौत तो कभी भी इंसान को आने वाली है। अरे लेकिन मौत ऐसी आना चाहिए जो मौत इत्मीनान वाली हो, सुकून वाली हो। टेंशन वाली मौत काहे को? और टेंशन वाली मौत कब आती है? जब इंसान बिला वजह का जज्बात में, जोश में 3-3 फीट जब उछलता है और बहुत ज़्यादा जब टेंशन लेता है, उससे ब्रेन हैमरेज होता है, हार्ट अटैक आता है और बीपी ज़बरदस्ती का बढ़ता है। तो हमारे नबी सिखला कर गए। देखो मैं वही बता रहा हूँ कि जिस मक्का से निकाला गया, जिस मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, जहां से हिजरत करना पड़ी, मदीना जाने के बाद भी सुकून से रहने नहीं दिया गया, आज वो दिन आया कि उसी मक्का में शहंशाह बनकर दाखिल हो रहे हैं। उसी मक्का में आपका वेलकम और इस्तकबाल किया जा रहा है। और जो दुश्मन थे या तो आधे आपके कदमों में आके गिर गए या फिर आगे आधे वहां से क्या हो गए भाई, इधर उधर भाग गए। आज हम फेल क्यों हैं? क्योंकि हम आगे का नहीं सोचते। हमारे अंदर सब्र वाला मिजाज नहीं, तहम्मुल वाला मिजाज नहीं। हम फौरन एक तो गुस्से में आएंगे या हमको रिजल्ट उसी वक्त में चाहिए। मिसाल के तौर पे आम का झाड़ अगर हमने अब पेरे तो हमारा ख्याल ये है कि अब अगले जुम्मे तक इसको आम लग जाना। अब नहीं अब अगले जुम्मे तक आम लगना, अगले जुम्मे को उसकी तोड़ी करेंगे बोल के। इतने जल्दी फल नहीं मिलता। हमारा मिजाज है ये। मैं बता रहा हूँ आज मुसलमान के फेल होने का रिजल्ट यही है। एक जगह देखा मैंने, एक मुसलमान साहब ने दुकान डाली। अब वो दुकान वगैरह चालू की है माशाअल्लाह। मैं गया उनके पास कुछ सामान ख़रीदने के लिए। मैं बोला भाई नई दुकान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन सामान तुमने इतना कम क्यों रखे? नहीं, बोले मैंने ये देखने के लिए रखा कि ये दुकान चलती क्या नहीं चलती बोल के। मैं बोला ऐसा मत सोचो, तुम्हारे दिल में पहले ही अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो बिल्कुल दुकान नहीं चलेंगी। उसमें माल भरो, सामान भरो, उसके बाद चलेंगी। मगर वैसा ही हुआ जो उसके दिल में नीयत थी। वो दुकान मुश्किल से उसने महीना भर भी नहीं चलाया, उसके बाद उसको बंद कर दिया। उसके बाद फिर एक दूसरे साहब ने दूसरी दुकान खोली। कुछ दिनों के बाद उनके पास भी मेरा जाना हुआ। मैं बोला भाई तुम्हारे पास में भी माल कम दिख रहा। नहीं, बोले वो पहले वाले की भी दुकान चली नहीं थी इसलिए मैं भी थोड़ा सा हिचकिचाया हुआ छूँ बोले। और वाकई में ऐसा ही हुआ। उसके महीने 2 महीने के बाद में वो दुकान भी बंद करने की नौबत आ गई। लेकिन तीसरी मर्तबा जो मुसलमान ने वहाँ पर दुकान डाला, उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में डाला। पहले ही पूरा माल भर दिया उसने दुकान में, इतना भर दिया कि वो बाहर तक जो है माल उसका ये होने लगा, आने लगा।
और उसके बाद माशाअल्लाह वो आज मैं देखता हूँ उसको 3 साल से ऊपर हो गए, बेहतरीन तरीके से वहाँ पे दुकान चला रहा है। तो वो मुसलमान से भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा कि देखो जगह वही है, धंधा वही है, लाइन भी वही है, मुझे सिर्फ ये बोलो कि तुमको इसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोले मौलाना मैं ये धंधा इससे पहले 2 जगह कर चुका हूँ, वहाँ मेरा धंधा चला नहीं, लेकिन यहाँ पे आया ये जगह मेरे लिए इतनी बरकत वाली साबित हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना इतना इतना गल्ला आ रहा है और मुझे इतना इतना प्रॉफिट उसमें होता है। मैंने कहा अल्लाह आपके कमाई में और बरकत अता फरमाए, बहुत अच्छी बात है। मैं बोला देखो ये जो रिज़ल्ट तुमको मिला ये तुम्हारे सब्र का मिला। तुमको शुरू में ऐसा बिजनेस मिला था? बोले नहीं मिला, शुरू के 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक तो कुछ भी नहीं हुआ। बोले लेकिन चौथे महीने से थोड़ा थोड़ा धंधा चालू हुआ, 5वें 6ठे महीने में अच्छा पिकअप चला और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बिल्कुल अब मैं अच्छी तरह से सेट हो चुका हूँ। मैंने कहा अल्लाह ने ये जो बरकत दी ये तुम्हारे सब्र के ऊपर बरकत दी। तुमसे पहले जो लोग दुकान चला रहे थे उन्होंने वही नीयत रखी थी कि भाई हमने आज दरख्त का बीज पेरे, हमको कल उसका रिजल्ट चाहिए। मैं बोला कल तो रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट के लिए सब्र ज़रूरी है। और मैंने कहा यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि जब मक्के से निकाले जाने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने उस्मान इब्ने तलहा से कहा था कि उस्मान वो वक्त कैसा होगा कि तू यहाँ पर खड़ा होगा और मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा और बैतुल्लाह की चाबियाँ उस दिन मेरे हाथों में होंगी। इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो भाई इसको? हाँ, कॉन्फिडेंस। अल्लाह के नबी का देखो कि पूरा मक्का दुश्मन बना हुआ है, जान जाने का खतरा है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में उस्मान से कह रहे हैं कि उस्मान वो दिन कैसा होगा, आज तू मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने नहीं दे रहा है क्योंकि चाबियां तेरे पास है, लेकिन उस दिन चाबियां मेरे पास होंगी और उस वक्त तू वहां खड़ा रहेगा जहां मैं खड़ा रहूंगा। उस्मान कहने लगा वो अरबों की जिल्लत का दिन होगा। और सुराका ने आपको पकड़ लिया रास्ते में, कहने लगे कि सुराका वो वक्त कैसा होगा जब किसरा के खजाने में के कंगन तेरे हाथों में होंगे। वो कहने लगा कि हुजूर अभी तो तुम 40 लोगों के बीच में हो, तुम्हारी खुद की जान का भरोसा नहीं है और तुम मेरे को बोल रहे हो कि किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे। बोले हाँ, किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे। देखो कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं, ये था हमारे नबी का कॉन्फिडेंस। और दुनिया ने देख लिया, हज़रत उमर फारूक के ज़माने में जब ईरान फतेह हुआ, हज़रत उमर फारूक ने किसरा के ख़जाने को जब खोला, ऐलान करके बुलाया कि सुराका कहाँ है, और उसके हाथों में वो कंगन दिए। सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वो हाथ में कंगन लिए, बूढ़े हो चुके थे, आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें जो देख रही थी वो हमारी नज़रें नहीं देख रही। ये आज मुसलमानों में कमी है इसकी। दुकान खोल के अभी महीना भी नहीं हो रहा कि उसी दिन मुसलमान ये चाहता है कि अब मैंने तो होलसेल व्यापारी बन जाना, बोले 2 महीने के बाद, और 4 महीने के बाद तो फिर उसके बाद तो बोले मैंने जो है लोगों को उनकी दुकानों पे पहुंचाने वाला व्यापारी बन जाना, कि 8-10 गाड़ियां वगैरह अपने पास खड़ी हो और पूरे इलाके का अपने पास में ही ऑर्डर आने लगे। इतने जल्दी हम रिजल्ट चाहते, इतने जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। सब्र ज़रूरी है, और वही सब्र की आज मुसलमानों में कमी है। एक कंपनी में एक कॉन्ट्रैक्ट देना था एक काम का, वो तकरीबन 10 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था। अब मेरे को मालूम हुआ अपने एक मुसलमान भाई वो लाइन का काम करते हैं बोल के, मैंने उनको बोला चलो मेरी जान पहचान अच्छी है, मैं तुम्हारे को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो दिला देता हूँ। हम दोनों पहुँचे वहाँ पे, मैं लेकर गया इनको मिलाने के लिए। अब मैंने इनको नीचे बिठाया, मैं बोला देखो यहाँ बैठो, मैं पहले बात करके आता और जो टाइम पे अपने को अपॉइंटमेंट मिलेगा, टाइम मिलेगा, इतने बजे अपने को जाना है, मैं फ़ोन करूँगा, तुमने आ जाना वहाँ पर। बोले ठीक है। अब आधा घंटा हुआ, उनका फ़ोन आया मुझे। अरे बोले मौलाना अभी तक फ़ोन नहीं करे तुमने। मैं बोला अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं बाहर इंतज़ार में बैठे हुआ हूँ। फिर 1 घंटे के बाद फ़ोन आया। अरे बोले मौलाना अभी भी बुलाई नहीं आपने। अरे मैं बोला अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, थोड़ा सब्र करेंगे तो कुछ काम हाथ में आएगा। फिर 1.5 घंटा हो गया। उसके बाद वो बोलने लगे मौलाना अब मेरी जाने की तैयारी चल रही, बोले तुम्हारा कुछ खरा दिख रहा नहीं। और मैं बोला अरे सब्र कर मेरे भाई, थोड़ा सब्र करेंगा तो अल्लाह ताला कुछ रिज़ल्ट हाथ में देंगे। 2 घंटे हो गए। उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने बात किया। मैं बोला देखो वो जिनसे बात हुई थी ना वो नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, उनको बुलाऊं क्या? बोले ठीक है लेके आ जाऊं। अब मैं नीचे देखने के लिए गया तो हज़रत रवानगी के आदाब ले चुके थे।
मैं फ़ोन कर रहा तो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, आधे घंटे के बाद फिर उन्होंने फ़ोन उठाई। अरे मैं बोला भाई आप कहाँ पर है? नहीं मैं निकल गया। बोले जहाँ पे अपना ईगो हट होता ना, बोले वहाँ पे रुकते नहीं। बोले अपन टाइम अपने पास में नहीं है, बोले इतना 2-2 घंटे बिठा रहा। बोले क्या रिकामा समझा क्या? बोले वो तुम्हारे मैनेजर ने हमारे को। निकल गया बोले मैं वहाँ से। मैंने कहा जिसको मैं तुमको 2 घंटे में मिला रहा था, मुझे 24 दिन लगे उससे मिलने के वास्ते। मैं रोज आके 4 घंटे बैठता था। मैं बोला जब पहली मेरी उससे मुलाकात थी तो, और तुमको सिर्फ 2 घंटे में मैं मिलाने वाला था, और तुम जो है मैं बोला सब्र करने की बजाय, क्योंकि तुमने अल्लाह के नबी का वो जो तरीका है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के फतह का जो ख्वाब देखा था उसको पूरा करने में आपको 10 साल लगे। कितने साल लगे? ग़ज़वा बदर पेश आई, उहद पेश आई, खंदक पेश आई, वो पूरा सब्र होने के बाद उसके बाद अल्लाह ने आपको मक्का का शहींशाह बनाया, और तुम्हारे पास 2 घंटे का सब्र भी नहीं। तो आज मुसलमानों का यह हाल हो चुका है कि सीरत जो है अल्लाह के नबी की, हमने उसको छोड़ दिया है। बस अगर हम सीरत के हिसाब से चलेंगे, सीरत के रास्ते से चलेंगे, हुजूर के जैसा सब्र हमारे अंदर आएगा, हुजूर के जैसी आजिज़ी हमारे अंदर आएगी, हुजूर के जैसा तवाज़ो हमारे अंदर आएगा। खुदा की कसम, जिस मुल्क पे हमने 800 साल हुकूमत की थी, अल्लाह दोबारा